अम्फान तूफान ने कोरोना संकट में लाखों इंटरनेट उपभोक्ताओं को भी परेशान कर रखा है। अम्फान तूफान की वजह से झारखंड में 3 दिनों से बीएसएनएल की मोबाइल सेवाएं ठप हो गई हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड के रांची दूरसंचार परिमंडल के महाप्रबंधन का कहना है कि इंटरनेट सेवाएं प्रभावित होने का कारण कोलकाता में ऑप्टिकल फाइबर का कट जाना था, पर अब नेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। कल तक लोगों को परेशानी हो रही थी, वह समाप्त हो गई है। नेट सेवाओं के तहत उपभोक्ताओं को एक खास स्पीड नहीं मिल पा रही है, जिससे निर्बाध कनेक्टिविटी की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। इसकी वजह से झारखंड सरकार की तरफ से कोरोना संकट में शुरू की गई 181 सेवा भी प्रभावित हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह सेवा शुरू की गई थी। जानकारी के अनुसार राज्य में इंटरनेट की सेवा सिर्फ बीएसएनएल की ही नहीं बल्कि एयरटेल, जियो, आइडिया भी प्रभावित हुई है। ये सभी कंपनियां 2G से लेकर 4G सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। सभी कंपनियों के उपभोक्ता डाटा पैक भी भरा रहे हैं, पर उसकी स्पीड 200 MBPS से लेकर 500 MBPS ही मिल रही है। कभी-कभी 3 kbps तक डाटा फॉल हो रहा है, जिससे कनेक्टिविटी की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। जीरो वरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो वायरलेस और नेटवर्किंग के जरिए इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रही है, उसके कड्रू स्थित एक टावर में समस्या उत्पन्न होने से लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। टावर जिस भवन में है, उस अपार्टमेंट का गार्ड पिछले कई दिनों से चाबियों के साथ गायब हो गया है। इस तरह दूरसंचार कंपनियां भी वायरलेस सेवाएं तो ठीक तरह से प्रदान कर रही हैं, पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित सेवा की गति थम सी गई है। दोपहर बाद सभी कंपनियों की ऑप्टिकल फाइबर आधारित सेवा काफी धीमी हो जाती है, जिससे किसी भी तरह के डाटा अपलोडिंग से लेकर अन्य कामकाज में काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्कूलों की तरफ से ली जा रही जूम एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन क्लासेस भी इंटरनेट की निर्बाध सेवा नहीं होने की वजह से काफी हद तक प्रभावित हुई है। यहाँ यह बताते चले कि अधिकतर दूरसंचार कंपनियों को बीएसएनएल की तरफ से ही हैंडविड्थ उपलब्ध कराया जाता है। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। हर घर चुपचाप से ये कहता है, अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ, एशियन पेंट्स।